आज का जो वीलॉग है उसका ताल्लुक एक अदद कहानी से है जो आई है इंग्लैंड से। बाहर बैठे हुए मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ अगर वो इस किस्म के फैसले ले सकता है, कोई शख्स किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए या कोई स्टोरी फाइल करे और उसके बाद उसे प्रूफ ना कर सके, तो आखिर ये सब कुछ पाकिस्तान में क्यों नहीं होता? क्या ये जानबूझ के होता है यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज का जो वीलॉग है वो हमारी मीडिया इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता है। कल भी हमने इस सिलसिले में एक वीलॉग किया था, वो भी असद अली तूर से मुतल्लिक़ था। आप जानते हैं कि उनके ऊपर जो तशद्दुद किया गया और जिस तरह उनके घर में घुस के उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उससे मुतल्लिक़ वो एक वीलॉग था। लेकिन आज का जो वीलॉग है उसका ताल्लुक़ एक अदद कहानी से है जो आई है इंग्लैंड से। वहाँ पे जो उनकी मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उन्होंने एक पाकिस्तानी सहाफ़ी खावर घुमन साहब जो दुनिया टीवी के अंदर काम करते हैं, उनके हवाले से ये ख़बर सामने आई है कि उन्होंने मुशाहिदुल्लाह खान साहब के हवाले से एक प्रोग्राम के अंदर बैठ के, ये प्रोग्राम 24 जून 2020 को हुआ था, उसमें मुशाहिदुल्लाह खान साहब के ऊपर ये इल्ज़ामात लगाए गए थे कि जनाब उनका इलाज मुआलजा जो है वो PIA करवाती रही है। इस सिलसिले में मुशाहिदुल्लाह खान साहब की जानिब से ये डिफेमेशन केस जो है वो फाइल किया गया और बिलाखिर अब उसका फैसला सामने आया है और ये प्रूव हुआ है कि खावर घुमन साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए थे वो उन्हें प्रूव नहीं कर सके, जो कि बड़ी एक अफसोसनाक बात है। वो इसलिए क्योंकि खावर घुमन साहब जो हैं बड़े एक प्रोफेशनल सहाफ़ी रह चुके हैं, बड़े बड़े अखबारों के अंदर उन्होंने काम किया हुआ है और इस वक्त एक चैनल के ब्यूरो चीफ भी हैं। तो ये वाक़या पेश आया है। बहरहाल, मैं जिस नुक्ते के ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर बाहर बैठे हुए मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, वहाँ का जो इदारा है, अगर वो इस किस्म के फ़ैसले ले सकता है, अगर कोई शख्स किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए या कोई स्टोरी फाइल करे और उसके बाद उसे प्रूफ ना कर सके, तो आखिर ये सब कुछ पाकिस्तान में क्यों नहीं होता? आखिर ऐसी क्या वजह है कि यहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर लोगों के ऊपर इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं, लोगों के नाम ले दिए जाते हैं बग़ैर किसी प्रूफ के, तो फिर आखिर वहाँ पर एक्शन क्यों नहीं होता? अब मिसाल के तौर पे रिसेंटली अगर आप उठा के देख लीजिए, ये जो रावलपिंडी प्रोजेक्ट है, जो रिंग रोड प्रोजेक्ट है, इसमें पता नहीं कितने प्रोग्राम्स के अंदर किस किस के ऊपर क्या क्या इल्ज़ामात नहीं लगाए गए। लेकिन जब मामला आता है प्रूफ करने का, तो प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं है। प्रूफ बहुत से, मैं ये नहीं कह रहा कि ये प्रोजेक्ट के अंदर कोई करप्शन नहीं हुई होगी, इसमें सियासतदान भी मुलव्वस होंगे, लेकिन बहुत से एंकर्स बग़ैर ये देखे हुए कि जनाब आपके अपने हाथ में कोई प्रूफ है या नहीं है, उसके बगैर ही जो है वो हवा में तीर चलाए जा रहे हैं। और दूसरी बात यह कि अगर आप पाकिस्तान के इस मीडिया के निज़ाम को देखें तो यहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो सियासतदानों के ऊपर इल्ज़ाम, अच्छा हैरानकुन तौर पे ज़्यादातर इल्ज़ामात, बल्कि मैं तो शायद कहूँगा कि 90% इल्ज़ामात जो हैं वो सियासतदानों के ख़िलाफ़ ही लगाए जाते हैं। बहुत सी ऐसी जगहों के ऊपर कई सहाफ़ियों के पर जल जाते हैं कि नहीं, इस साइड पे नहीं जाना, सियासतदानों के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगा रहे हो, क्योंकि सियासतदान जो है वो आप उसको खड़ा करें, उसको भावें तुसी उन्हें जुत्ती मारो, भावें जो मर्जी को, इसने ऐसा कौन सा आगे से जवाब देना है, कोई मसला नहीं। खैर है, ये तो होता रहता है यहाँ पे। वो बेचारा नोटिस भेजता है, वो बैठ के देखता है, यार भाई आपने क्या ये मेरे पे इल्ज़ाम लगा दिया, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। क्या ये जानबूझ के होता है यहाँ पे? मेरा ख्याल में यहाँ पे लॉज की कमी नहीं है, मेरा ख्याल में यहाँ पे अथॉरिटीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ मौजूद है, लेकिन शायद डिलिबरेटली इन मामलात को जानबूझ के सॉफ्ट रखा जाता है, टच नहीं करने दिया जाता है। शायद इसकी वजह यह है कि हाँ जी, कल को आपने सियासतदानों को और भी तो गंदा करना है। आज ये वाले सियासतदान गंदे कर रहे हैं, कल औरों को भी किया जाएगा, तो इसलिए दे धड़ाधड़ जिसके मर्जी बारे में आप जो मर्जी बोल दें। आप यकीन करें, मैं आपके साथ बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात शेयर करता हूँ। मेरे पास कई दफ़ा इस तरह होता है कि मेरे पास स्टोरीज़ आती हैं और मुझे आके कहा जाता है जनाब ये फ़लाँ MNA ने तो फ़लाँ मिनिस्टर ने तो ये इसने वो करप्शन कर दी, बस आप इसके ऊपर स्टोरी कर दें। तो फिर जब मैं आगे से कहता हूँ जनाब मुझे ज़रा प्रूफ तो ला के दिखाएँ, आपके पास प्रूफ क्या है, जब वो प्रूफ देखते हैं तो वो प्रूफ जो है वो इतना फारिग होता है कि उसके ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। तो लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर ये एहतियात बहुत कम लोग हैं जो वो करते हैं। यहाँ पे तो लोगों का जो दिल करता है वो बोल देते हैं, आगे फिर देखी जाएगी। बहुत से एंकर्स के बारे में मैं यहाँ तक जानता हूँ कि उनको जो है अपने चैनलों से वार्निंग्स मिली हुई हैं, चैनलों से फारिग हुए हुए हैं ये बेबुनियाद इल्ज़ामात के चक्कर में। मैं ये नहीं कह रहा कि सबके साथ हुआ है, कुछ लोगों ने जेन्युइन स्टोरीज़ की हैं उसकी बुनियाद के ऊपर भी फारिग हुए, लेकिन कुछ जो है वो डिसिप्लिनरी एक्शंस के अंदर फारिग हुए। अब इस मामले के अंदर ये जो कुछ भी हुआ है, जब तक ये वीलॉग रिकॉर्ड हो रहा है, खावर घुमन साहब की जानिब से अभी तक मैंने किसी किस्म की कोई माजरत नहीं देखी कि हाँ जी मैंने गलत चीज़ फाइल की थी और मुझे नहीं करनी चाहिए
चाहिए थी, मैं गलत प्रूफ हो गया हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब वो उन्होंने किस बुनियाद के ऊपर ये सारा कुछ कह दिया था मुशाहिदुल्लाह खान साहब के हवाले से, वो तो इस दुनिया में भी नहीं रहे। अगर मुशाहिदुल्लाह खान साहब को ये इंसाफ मिला है तो इस दुनिया से जाने के बाद मिला है, जो कि बड़ी एक अफसोसनाक बात है। तो मेरा ख्याल में एक जो प्रोफेशनल कर्टसी है वो ये डिमांड करती है कि अगर आपकी स्टोरी जो है वो गलत फाइल हुई है तो फिर आपको इस सिलसिले में एक माजरत भी करनी चाहिए। एनीवेज, मैं दोबारा कहूँगा कि ख़ाबर गुमन साहब एक बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज़ की हैं माशाल्लाह। मतलब उनके काम के हवाले से मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि वो कोई कमतर किस्म के कोई सहाफ़ी हैं। बहुत ज़बरदस्त काम उन्होंने किया हुआ है, बड़े अच्छे, मतलब डॉन के अंदर भी उन्होंने काम किया हुआ है और भी बड़े अच्छे इदारों में काम किया हुआ है। लेकिन अगर आपसे कोई गलती हो गई है, आपको याद होगा एक दफ़ा डॉक्टर शाहिद मसूद ने भी ये किया था, और वो मेरे प्रोग्राम के अंदर मैंने उनको इसी मामले में कन्फ्रंट किया था। जब वो ज़ैनब रेप केस हुआ था तो उसके अंदर उन्होंने कहा था कि जी वो जो रेपिस्ट है, वो जो शख्स था, मुझे इस वक्त उसका नाम नहीं याद आ रहा, कि जी उसके पता नहीं इतने अकाउंट्स हैं, उसके 35 अकाउंट्स हैं कि पता नहीं 33 अकाउंट्स हैं, और उसके अंदर जनाब उसको इतने पैसे आते हैं, तो ये आते हैं तो वो आते हैं। तो जब उनसे पूछा गया था कि जनाब ज़रा प्रूफ करें उन अकाउंट्स के अंदर जो है वो कौन सा अकाउंट नंबर है, कोई एक अकाउंट नंबर ही बता दें, तो वो अकाउंट नंबर नहीं बता सके थे। और उसके बाद ये मामला, इनकी जो दी हुई रिपोर्ट थी, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला था और सुप्रीम कोर्ट में भी जाके फैसला उनके खिलाफ आया था। तो बात यह है कि मीडिया की जो जिम्मेदारी है वो हम आखिर कब जाके इस बात का एहसास करेंगे। और हमारे यहाँ जो इदारे हैं, और इसका कोई ताल्लुक उस बात से नहीं है कि जी आज़ादी इजहार राय, आज़ादी इजहार राय इंग्लैंड के अंदर भी प्रैक्टिस होता है, लेकिन आज़ादी इजहार राय के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, एक जिम्मेदारी भी आती है। ये नहीं है कि आज़ादी इजहार राय के चक्कर में जो आप जिस मर्ज़ी के ऊपर जो है वो जो मर्ज़ी कीचड़ उछाल दें और कोई पूछने वाला नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस किस्म की रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ वहाँ पे इंग्लैंड के अंदर काम कर रही हैं, यही रेगुलेटरी अथॉरिटी जो यहाँ पे मौजूद है वो भी अपना काम इसी तरह ही करे और सियासी बुनियादों के ऊपर ना करे कि चंद सहाफ़ी जो है उनके खिलाफ तो एक्शंस हो सकते हैं, लेकिन चंद जो हैं वो अनटचेबल्स हैं, उनको हाथ नहीं लगाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसला फिर हो जाएगा। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।